हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एच पी टी जे टी आर्ट्स कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एच पी टी जे टी आर्ट्स कमीशन के लिए अभी 1 वीक से कम समय बचा हुआ है। इस 1 वीक के टाइम पीरियड को किस तरीके से हम यूटिलाइज करें और जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें एच पी टी जे टी आर्ट्स के कमीशन के लिए। तो इस 1 वीक के टाइम के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि इस समय आप नया नहीं पढ़ें और जो आपने अभी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, अगर आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये जो समय है वो है रिवीजन का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और जिसमें हमारे पास, जैसे कि आप सभी को पता है कि एच पी जनरल स्टडी का वेटेज और एच पी, ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। तो आप इन ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिकों के ऊपर फोकस कीजिए और ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें साइकोलॉजी एंड पेडागोजी और प्लस एच पी जनरल स्टडी, यहाँ से हमारे पास बहुत सारे नंबर बनते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट ये होते हैं कि वो एच पी जनरल स्टडी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो ये वो जो समय है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के ऊपर। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इंडियन जनरल स्टडी, तो इंडियन जनरल स्टडी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। इस समय आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए। मॉक देने से आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी और साथ साथ आपको मॉक देने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए और इस समय इसके साथ साथ फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से भी आते हैं। ठीक है, बैंकिंग जिसमें इंडियन फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कैपिटल मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप उनके क्वेश्चंस को भी ध्यान से कर लीजिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में जो प्राचीन भारत की हिस्ट्री है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि प्राचीन भारत की हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे से स्किप हो जाते हैं, जो कि हमें भूल जाते हैं। तो आप प्राचीन भारत पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर पर बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो 15 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आए थे। हो सकता है कि इस बार भी 15 से 20 ही आए। तो आप पॉजिटिव रहिए और करंट अफेयर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और करंट अफेयर के लिए आप कम से कम अगर पिछले 3 महीने के करंट अफेयर को पढ़ लेते हो इस समय तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। आपको करना क्या है इन इस वीक में, ये जो 1 वीक का टाइम बचा है तो इस 1 वीक के टाइम के लिए आपको करंट अफेयर में करना क्या है, आपको हर एक मंथ की, ठीक है, हर मंथ की आपको करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आप हर एक मंथ की करंट अफेयर पढ़ लीजिए। अब जरूरी नहीं है कि आपके लिए डेली का करंट अफेयर से बढ़िया है कि आप हर मंथ की करंट अफेयर को पढ़ लीजिए और इसको 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कर दीजिए करंट अफेयर को। और इस करंट अफेयर को जो कि आप 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करोगे, इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है। अगर आप इस करंट अफेयर में 60 से 70% आउटकम चाहते हैं, हो सकता है 90 से 100% भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 75% अगर आप करंट अफेयर में गेन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा और पिछले 3 से 4 मंथ की करंट अफेयर को आप तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर चुके होंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।